तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनियों को अल्टीमेट देने के बाद इजराइल ने राफा पर किया हमला। विस्फोटकों की दूर तक गूंजी आवाज, कई फिलिस्तीनियों की मौत, तो भड़का अमेरिका। अब होगा दूध का दूध पानी का पानी, भारत आ रहा पाकिस्तानी गुलाम हैदर, सीमा हैदर को दिया चैलेंज। सीमा हैदर की गुलाम हैदर खोलेगा भारत में पोल। पुंछ में आतंकी हमला होने के बाद डरे पाकिस्तानी, भारत पाकिस्तान पर कर सकता है एयर स्ट्राइक। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के दौरान मुसलमानों के समर्थन में उतरे लालू प्रसाद यादव, बोले मुसलमानों को मिलना ही चाहिए आरक्षण, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर से नहीं दी जमानत, जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को अल्टीमेट देने के बाद इजराइल का राफा पर ताबड़तोड़ हमला, विस्फोटकों की दूर तक गूंजी आवाज। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच फिलिस्तीनियों को अल्टीमेट देने के बाद इजराइल की सेना ने दक्षिणी राफा पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। राफा पर इतने ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए हैं कि विस्फोटकों की दूर तक आवाज गूंज पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि इन हमलों से फिलिस्तीनी दहशत में है। फिलिस्तीनियों ने कहा कि पूरे गाजा पट्टी को इजराइल की सेना ने बर्बाद कर दिया और सिर्फ राफा शहर बचा हुआ है जिस पर इजराइल ने हमले नहीं किए हैं। लेकिन अब इजराइल ने राफा शहर पर भी हमला कर दिया है। इजराइल के हमला करने के बाद अमेरिका इजराइल पर भड़क उठा है और अमेरिका ने कहा है कि इजराइल राफा पर किसी भी कीमत पर हमले ना करे। अब देखते हैं कि इजराइल पर अमेरिका क्या कार्रवाई करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें, सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर आ रहा भारत। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आई सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर अब सीमा हैदर से आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है, जिससे सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से एक वीडियो जारी किया है और उसने भारत आने के लिए कहा है। उसने कहा कि वह बार बार भारत और पाकिस्तान के लोगों की 9 महीने से खुशामद करता रहा है कि उसके बच्चों को भारत से पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी है। तंग आकर अब पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत आने का वीजा ले लिया है और वो जल्दी भारत आने वाला है। उसने कहा है कि वह भारत आकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपने बच्चों को वापस ले आने की लड़ाई लड़ेगा और सीमा हैदर की पोल खोल देगा। सीमा हैदर की सच्चाई पूरे देश के सामने लेकर आएगा। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर के इस बयान के बाद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच मुसलमानों के समर्थन में उतरे लालू यादव, बोले मुसलमानों को मिलना चाहिए आरक्षण। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों मुसलमानों के धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाजपा के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर लालू यादव भड़कते हुए नजर आए और कहा कि वो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव ने कहा कि हम मुसलमानों के समर्थन में हैं, मुसलमानों को देश में आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि दलित आदिवासी कई कास्टों को आरक्षण देश में मिला है, लेकिन मुसलमानों को आज तक आरक्षण नहीं मिला है। मुसलमानों को भी आरक्षण देश में मिलना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि वह मुसलमानों के आरक्षण के समर्थन में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं आरक्षण के मामले को लेकर, तो वहीं लालू यादव ने खुलकर समर्थन कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद डरे पाकिस्तानी, भारत करने वाला है एक और एयर स्ट्राइक। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान के लोगों में खौफ है। इस हमले में 5 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि ये एक ऐसी घटना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को खराब करने वाली है। इससे
इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में इस तरह के हमले होने के बाद भारत की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का इतिहास देखें तो भारत के नेता पाकिस्तान का नाम जरूर लेते हैं। ऐसे में इस बार भी ऐसा हो सकता है। चीमा ने कहा है कि पुंछ की घटना के बाद पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है और जैसे एयर स्ट्राइक भारत ने बीते दिनों पूर्व में की है वैसी एयर स्ट्राइक भारत कर सकता है पाकिस्तान पर। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों को अभी से डर सताने लगा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी बीच कोर्ट में दोनों ओर से लंबी जरा चली। इसी बीच अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर अंतरिम बेल दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधिकारिक काम करें, और इस बात को लेकर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस मामले में सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये व्यक्त किया है कि अंतरिम जमानत के दौरान एक सीएम के रूप में उनके आधिकारिक कार्य करने का व्यापक प्रभाव हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोर्ट ने फिर से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी है। पाकिस्तान लाया जाए लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी है। तंग आकर अब पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत आने का वीजा ले लिया है और वो जल्दी भारत आने वाला है। उसने कहा है कि वह भारत आकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपने बच्चों को वापस ले आने की लड़ाई लड़ेगा और सीमा हैदर की पोल खोल देगा। सीमा हैदर की सच्चाई पूरे देश के सामने लेकर आएगा। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर के इस बयान के बाद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तो लोकसभा चुनाव के बीच मुसलमानों के समर्थन में उतरे लालू यादव, बोले मुसलमानों को मिलना चाहिए आरक्षण। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों मुसलमानों के धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाजपा के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर लालू यादव भड़कते हुए नजर आए और कहा कि वो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव ने कहा कि हम मुसलमानों के समर्थन में हैं। मुसलमानों को देश में आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि दलित, आदिवासी, कई कास्टों को आरक्षण देश में मिला है, लेकिन मुसलमानों को आज तक आरक्षण नहीं मिला है। मुसलमानों को भी आरक्षण देश में मिलना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि वह मुसलमानों के आरक्षण के समर्थन में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं आरक्षण के मामले को लेकर, तो वहीं लालू यादव ने खुलकर समर्थन कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद डरे पाकिस्तानी, भारत करने वाला है एक और एयर स्ट्राइक। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान के लोगों में खौफ है। इस हमले में 5 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि ये एक ऐसी घटना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को खराब करने वाली है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में इस तरह के हमले होने के बाद भारत की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का इतिहास देखें तो भारत के नेता पाकिस्तान का नाम जरूर लेते हैं। ऐसे में इस बार भी ऐसा हो सकता है। चीमा ने कहा है कि पुंछ की घटना के बाद पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है और जैसे एयर स्ट्राइक भारत ने बीते दिनों पूर्व में की है वैसी एयर स्ट्राइक भारत कर सकता है पाकिस्तान पर। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों को अभी से डर सताने लगा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी बीच कोर्ट में दोनों ओर से लंबी जरा चली। इसी बीच अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर अंतरिम बेल दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधिकारिक काम
काम करें और इस बात को लेकर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस मामले में सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह व्यक्त किया है कि अंतरिम जमानत के दौरान एक सीएम के रूप में उनके आधिकारिक कार्य करने का व्यापक प्रभाव हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोर्ट ने फिर से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी है।